और दोस्तों कैसे हो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि मतलब लगता ये होगा क्योंकि इस तरह का टॉपिक में वीडियो बना रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है। तुम सोचो कि मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई इस तरह का मैं कोई आदमी नहीं हूँ। मेरा मकसद खाली इतना ही है कि मैं कैसे तैसे करके तुम्हारी मदद कर पाऊँ। मेरा मकसद इतना है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि अगर तुम फंसे हो इस चीज़ पे तो तुम निकल पाओ, तुमको पता चलेगा। तो एक्चुअली मैं तुम एक फ़िल्म वाले हर हर कोई एक फ़िल्म वाला वर्ल्ड में रह रहा है, जिसको जो दिखाया जा रहा है वही उसको लगता है असलियत है। बट इतने सारे चीज़ें हैं जो तुमको पता नहीं है असलियत है, बट यू डोंट नो अबाउट दैट। मतलब इतने सारे चीज़ें अभी तुमको लगता है, तुमको कोई जो चीज़ तुमको नहीं दिखाई दे रहा, तुमको ऐसा लगता है कि मतलब वो है ही नहीं। इस तरह का मेंटालिटी तुम्हारे अंदर रहता है। तो देखो, पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, इस वजह से मैं सोचा कि मेरे वजह से शायद किसी का हेल्प होगा और बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है। चल ठीक है, बिना बात को ये वेस्ट करे मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, अभी आज के टॉपिक ने आपने देख लिया कि क्यों अगर आप एक जगह से किसी और जगह पे जब आप शिफ्ट होते हो, जब आप सभी लोगों से अलग रहते हो 1 साल या 6 महीने के लिए, तो क्यों ये जो भी कुछ ये होता रोटका वगैरह इसका काट हो जाता है। ये एक्चुअली में सबसे बड़ा फंडा है। एक्चुअली में इस चीज़ के बारे में अभी तक आपने कभी सुना भी नहीं होगा, और इस चीज़ के बारे में जनरली कोई जो बड़े बड़े जो तांत्रिक वगैरह कभी बताएंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने बता दिया तो इनका बिजनेस उधर ही बंद होगा। एक्चुअली में इस चीज़ का सबसे बड़ा इलाज यही है कि तुमको क्या करना होता है, अकेला तुमको कहीं तो तुमको जो इलाके में तुम रह रहे हो तुमको अलग जाके रहना पड़ेगा। 1 साल तुम अलग जाके रह लोगे, तुम पूरा का पूरा ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे जो लोग भी ये सब चीज़ तुम पे किए होंगे, तो अगर तुमको ऐसा लगता, अगर उनको पता चला तो वो लोग तुमको जाने नहीं देंगे तुमको, और तुम्हारा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अगर तुम वहाँ पर चले भी गए तभी भी तुम वहाँ से दौड़ के यहाँ पर आ जाओगे। तो ये जो काम होगा ये सुमड़ी में होना चाहिए, क्योंकि अभी जो बेसिकली जो चल रहा है, मतलब अगर तुमको ऐसा लगता है कि अगर समझो अगर मैं गया तो तुमको ऐसा लगता होगा कि मतलब मैं सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये लोग को पता है, ये लोग तुम्हारा बस एक ही ट्राई करेंगे, हर तरफ से तुमको क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो अगर तुम ब्लॉक हो गए तो तुमको ऐसा लगेगा कि मतलब अभी तुम किधर भी जा नहीं सकते और तुमको जाने का मन भी नहीं करेगा। तुम्हारा जो वही एक रूम में तुम्हारा सेंटर रूम बन जाएगा, तुम उधर ही रहोगे बार बार। तो एक्चुअली में इसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है, तुमको वो एरिया इलाका तुमको उन सबको छोड़ के तुम जाना पड़ता है। अभी तुम बोलोगे कि इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक सिंपल यही है कि अभी तुमको पता रहेगा जो भी लोग ये करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, मीठा करेंगे आपके साथ में चुटकने की कोशिश करेंगे। मतलब आपको कुछ ज़्यादा प्यार दिखा तो क्यों दिखा रहा है ये प्यार, आप ज़रा दिमाग लगाइए कि आपके ऊपर ये प्यार क्यों दिखाया जा रहा है। क्योंकि इनको आपके साथ में रहना है। तो इनको आपके साथ में रहना क्यों, अगर पीठ पीछे हो सकता तो फिर इनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये सब चीज़ें वो लोग क्यों दिखाते हैं, क्योंकि अगर आपके साथ में रहेंगे तो ही रिचार्ज होगा। आपको समझना है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ रिचार्ज, मतलब इनको रिचार्ज करना पड़ता है आप पे, आपके ऊपर। अगर ये लोग को कुछ भी करना है तो ये लोग क्या करेंगे, सबसे पहला आएंगे हर हफ्ते में आपसे मिलेंगे। ऐसा नहीं एक बार आके आपको मतलब ईयरली डैमेज कर देंगे। इनके पास ये भी एक होता है कि मतलब ये लोग ईयरली डैमेज कर सकते हैं आपको, कोई ना कोई ऐसा डिसीज़ या फिर ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम में फंसा देंगे जिससे आपका ईयरली डैमेज हो जाएगा। आपका जो चीज़ आपका 2-3 महीने में ठीक होने वाला था, 2 दिन में ठीक होने वाला था, उसको एक्सटेंड करके 2 साल कर देंगे, ऐसा होता है। लेकिन फिर भी इनको क्या होता है, हर हफ्ते में आपको मिलना ही होता है। अगर आपका इनका मिलना जुलना बंद हो गया तो फिर दैट इज़ ख़त्म, तो फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब तक आप उस एरिया में हो, अगर आप चलो ठीक आपको पता भी चल गया कि वो लोग कौन है, तो आप छोड़ देंगे उनके साथ रहने का। ऐसा नहीं वो किसी और को फिर आपके पास टेका देंगे, तो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं। इसके लिए वहाँ से निकलना ही बहुत ज़रूरी है, वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी। जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ से निकलना आपको बहुत ज़रूरी। इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है, तुम एक बार कहीं और जगह पे शिफ्ट हो जाओगे तो वो तुमको देख भी नहीं पाएगा और वो तुमको पे रिचार्ज भी नहीं कर पाएगा, तुम ठीक हो जाओ। क्योंकि एक बार तुम उसको लेकिन तुम बोलोगे तो तुम फंस जाओगे। लेकिन अगर उसको पता चलेगा कि तुम ये एरिया से निकलने वाले हो, ये छोड़ने वाले हो, तो उसका मुंह देखना कितना टेंशन से भर जाएगा, क्योंकि फिर उसका पूरा खेल उधर ही ख़त्म हो जाएगा। ब्लैक मैजिक का सबसे बड़ा जो इलाज है वो यही है कि तुमको अपना जो घर है, वही तुमको जो घर है अपना घर से कोई और जगह तुमको शिफ्ट हो जाना है। चाहिए तो तुम रेंट पे भी रह सकते हो कहीं पर जाके, लेकिन वहाँ पर अकेला ही रहना, किसी से मिलजुलना नहीं है। और तुमको वो लोग
बहुत टाइम कोशिश करेंगे मिलने जुलने की, लेकिन मिलना नहीं है। और मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि विद इन 6 मंथ्स में तुमको इतना फ़र्क हो जाएगा कि तुम अपना काम में सब तुम एबल हो जाओगे। तो जितना भी तरह का जो ब्लैक मैजिक्स होता है, देखो जो अलग अलग तरह का जो होता है, जैसा कि जो अपना फोटोग्राफी को लेके होता है, और उसके बाद में और भी कई तरह का होता है। तो ये एक्चुअली कुछ दिन के लिए होता है, लेकिन जो ईयरली डैमेज करना होता है तुमको, अगर ब्लॉक करके रखना हो तो उसके लिए इनको बार बार तुमको मिलना होता है। दैट इज़ वाई ये लोग क्या करते हैं, तुमसे जानबूझ के तुमसे मीठा मीठा बात करेंगे, तुमसे चिटकने को देखोगे, मतलब तुमसे कैसे भी करके ऐसा झूठा मोटा प्यार दिखेगा, तो पता चल जाएगा कि ये ज़्यादा ही कुछ मुझसे प्यार झटक रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो तुम्हारे साथ में रहेगा तो ही वो असर करेगा। समझ रहे हो क्या? तो अगर तुम में से कोई भी एक है, अगर तुमको इसमें से बचना है, तो सिर्फ इतना ही काम करो, अपने लिए एक नया रूम देखो कहीं, तो या तो रेंट पे रहो या तो फिर खुद का हो सके तो वो भी काफ़ी बेस्ट रहेगा। लेकिन तुमको दूसरा रूम देखना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तुम इसमें से बाहर निकल पाओगे।